स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं और उन करंट अफेयर के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो 9 अक्टूबर को हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 9 अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया था और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक जिले के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। 2025 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 आबू धाबी में शुरू किया गया है। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार सुषुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सीट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का कोंडारेड्डीपल्ली गांव दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश ने हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है। साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू किया और महाराष्ट्र डिजिटल बॉन्ड अपनाने वाला भारत का 16वां राज्य बन गया है। NPCI और RBI ने UPI लेनदेन के लिए एक नई बायोमेट्रिक और वेयरेबल ग्लास आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप में भारत का एकमात्र मठ ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। उत्तराखंड ने क्या है, मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। मिस्र के पूर्व पुराशेष एवं पर्यटन मंत्री खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के युवा सेवा एवं खेल निदेशालय द्वारा आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल NSG का आयोजन शुरू किया गया है और 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रुन को, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन साकागुची को परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। फिलीपींस ने 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया है और मणिपुर की लिथोई चान ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये थे 9 अक्टूबर के करंट अफेयर। अब चलते हैं आज की क्लास पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व डाक दिवस क्या है, प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और क्या है, जो 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है।
1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यह कब मनाया गया, यह मनाया गया आपका 10 अक्टूबर को। और यह क्या है? यह है भारतीय डाक विभाग के संचार, सार्वजनिक सेवा वितरण और ग्रामीण सशक्तिकरण के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया था। बात करूं 7 अक्टूबर की, तो इस दिन विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रिकेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसका एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका एमडी किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अपूर्व शाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? श्रीश चंद्र मुर्मू ने। ये कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। तो देखिए वीरेंद्र वत्स ने क्या है, एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। श्रीश चंद्र मुर्मू आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं और मिथुन मनहास वीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करूं पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष की, तो आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? तो देखिए अभी उड़ीसा सरकार ने क्या है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो ये मैप में उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंपवती। देखिए बात करूं लोकसभा सीटों की, तो उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा देखिए 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वह कहाँ किया जाएगा? वह किया जाएगा आपके उड़ीसा में। बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो नुआखाई उत्सव अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया है। उड़ीसा ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है और उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो देखिए किसने किया है? यह किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और कहाँ किया है? सोनीपत के पांची गुजरा गांव में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए, और कब से कब तक? 27 से 30 अक्टूबर को किया जाएगा। अब बात आई है ISA की, यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना
30 नवंबर को की गई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आशीष खन्ना। अब ये ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या होता है? तो देखिए, ये आपकी कर्क और मकर रेखा होगी, इसके बीच में जो आने वाले जो देश हैं, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिजली की जगह पर सौर ऊर्जा से इन देशों में अधिक बिजली उत्पादन करने पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह किसे दिया जाएगा? यह दिया जाएगा लासलो क्रास जनाहोरकाई नहारका को। और ये कौन है? यह एक हंगेरियन उपन्यासकार है, यानी यह एक हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह किसे दिया जाएगा? यह दिया जाएगा मारिया कोरिना मचाडो को। और किस लिए ये कहाँ की है? ये वेनेजुएला में लोकतंत्र की अथक वकालत के लिए 2025 का इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा मान्यता प्राप्त मचाडो ने लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वतंत्र चुनावों और सत्तावादी शासन में लोकतंत्र में शक्तिपूर्ण संक्रमण के लिए संघर्ष किया है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भावना पाराशर, बनवारी लाल गौर और टी नीलकंठन मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। और जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हुमा कुरैशी को VIFF यानी बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है? तो ये किसने समझौता किया है? यह किया है पंजाब ने। देखिए, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास विशेषता धान के भूसे से हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु एक पायलट प्रदर्शन परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान IISC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो देखिए, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किया है। अब बात आई है पंजाब की। तो यह मैप में पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। और पंजाब को क्या है, भारत के गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं पंजाब से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया था। और पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है। पंजाब सरकार ने वाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय सेना ने पंजाब के शवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो पंजाब से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तो यह कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है आपका तुर्की में। देखिए, तुर्की को क्या है, तुर्की को पहले तुर्की कहा जाता था, लेकिन अब इसका औपचारिक नाम क्या हो गया? तुर्की हो गया है। और देखिए, एक ऐतिहासिक पुरातत्विक खोज में दक्षिण पूर्वी तुर्की के कराहातेपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है, जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। और यह क्या है, पहली बार है जब किसी स्तंभ पर सीधे मानव चेहरा उत्कीर्ण पाया गया है।
जिससे नवपाषाण युग की प्रति प्रतीकात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की समझ में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया है। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये कैसी आकृति है? एक मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। अब बात आई है तुर्की की, तो ये मैप में तुर्की है। कैपिटल क्या है? अनाकारा। करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और प्रेसिडेंट कौन है? तो रिकीप तैयिप एर्डोगन। बात कर लेते हैं तुर्की से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का हाल ही में अनावरण किया है। और ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड से इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। और तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया है? यह किया है शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। देखिए, इन दोनों के सहयोग से क्या है, तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया है। और यह 60 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू सेवन शुरू करने से रोकने, छोड़ने के इच्छुक लोगों का समर्थन करने और स्कूल एवं संस्थानों में स्वास्थ्य एवं कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित कर लिया है? तो देखिए, अभी क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, अपना जो ऑफिशियली ईमेल है वह क्या है, ईमेल से स्थानांतरित करके जोहो मेल पर स्थानांतरित कर दिया। ईमेल क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसके तहत इन्होंने क्या है, यह कदम उठाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है आरबीआई के द्वारा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए 8 अक्टूबर 2025 को अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। अब बात आई है आरबीआई की, तो यह मैप में आरबीआई, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करूं डिप्टी गवर्नर की, तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राय का कार्यकाल खत्म हो गया। इनकी जगह पे अभी कार्यकाल कौन लेंगे? तो वह लेंगे श्रीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है आपका पणजी, गोवा में। देखिए, पर्पल फेस्टिवल का उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं से परे समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, औषधि निरीक्षकों को दवाओं और सिरप निर्माण में प्रयुक्त रसायनों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का आदेश दिया है। और राज्य सरकार ने निरीक्षकों को मिलावटी या नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है? तो यह कौन कर रहा है? यह कर रही है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा बात करूं, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में क्या है, भारत में प्रथम स्थान पर है। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं।
बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं? तो यह किसने शुरू की हैं? यह की हैं आपके तेलंगाना ने। बात आई है तेलंगाना की, तो ये मैप में तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और बात करूं तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की जो चपाता मिर्च है, जिसको क्या है टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसका जो आकार होता है वह है टमाटर के आकार की होती है। तो उसको क्या है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बात कर लेते हैं तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो तेलंगाना क्या है, रियो कार्निवल की तरह वथुकंपा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर दर्ज हैं। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ही देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है और देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो कौन बन गया है? यह बन गया आपका कोलकाता। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। और यह डेटा क्या है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और सूरत जैसे 19 महानगरीय शहरों पर दर्ज किया गया। और इसमें अंतिम स्थान पर कौन है? तो वह है आपका कोच्चि है। नेक्स्ट है, भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया आपका महाराष्ट्र में। और यह हवाई अड्डा क्या है? पूरी तरह से डिजिटल तकनीक पर आधारित है, जहां सभी संचालन बिना कागज के किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह कौन शीर्ष पर रहा है? यह रहा है आपका अमेरिका। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE ने 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भारत की रही हैं और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो यह रहा है आपका अमेरिका। अब बात आई है अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है आपके डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, 23 अप्रैल को क्या है? अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर पॉइंट्स की, तो देखिए, ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न होगा। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया था। और 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है? तो किसको इनकार कर दिया है? यह कर दिया है पाकिस्तान को। पहले अमेरिका ने बोला था कि वह उस
पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूर की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। लेकिन अभी अमेरिका ने क्या है, मना कर दिया। किसको मना कर दिया? पाकिस्तान को। तो यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? तो आसिफ अली जरदारी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना पहला कारोबार बंद कर दिया है। और यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? यह की गई है फिजी के द्वारा। देखिए, फिजी ने क्या है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगी। अब बात आई है फिजी की, तो ये मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? शोबा। करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्टीवनी रुबुका। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो देखिए, यह किसने जीता है? यह जीता है शेरी सिंह ने। देखिए, देश के लिए गौरव के क्षण में भारत ने वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है, क्योंकि शेरी सिंह को क्या है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज मनीला यानी फिलीपींस में आयोजित भव्य फाइनल में पहनाया गया है। ये कौन है? यह है शेरी सिंह। और ये क्या बनी है? मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी है। देखिए, बात करूं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। मोनिका केजिया सैमब्रिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता। और एलिज रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तेशेगो गेलेई बनी है। और कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। और शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिंदर घुमन का 41 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो यह कौन थे? यह एक अभिनेता थे। देखिए, भारतीय फिटनेस और फिल्म उद्योग के लिए एक दुखद क्षति में पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान का 9 अक्टूबर 2025 को अमृतसर पंजाब में हृदयघात के कारण निधन हो गया। और इनकी किस उम्र में हुआ? यह 41 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यह जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। और ये कौन है? यह है पावर लिफ्टिंग स्टार विनय। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? तो यह कहाँ की गई है? यह की गई है नई दिल्ली स्थित एम्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है कैलिफोर्निया ने। देखिए, कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और केंटकी के बाद यह ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किस उच्च न्यायालय का किया गया है? इनको किया गया है मेघालय का। बात आई है मेघालय की, तो यह मैप में मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? तो कॉनरेड संगमा। और गवर्नर कौन है? तो CH विजय शंकर। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? यह किया है सक्षम। देखिए, भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सक्षम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उसकी निगरानी करना, उनकी पहचान करना और उन्हें निष्क्रिय करना है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो यह कहाँ शुरू हुई है? यह हुई है आपके मध्य प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।